In Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सवालों से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जितना देश के प्रधानमंत्री उन सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो सवाल उनका पीछा करते हुए पहुंच ही जाते हैं। जी हां, अमेरिका दौरे में भी यही तस्वीर खास तौर पर देखने को मिली, जहां देश के प्रधानमंत्री भारतीय मुसलमानों को लेकर के बात करना नहीं चाहते, तो वहीं वहां के सांसदों ने अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया और किस तरीके से जो मीडिया डंका बजा रहा था, इन सवालों पर लंका लग गई। और देश के प्रधानमंत्री अब अमेरिका के बाद दूसरे दौरे पर फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। और फ्रांस के लिए रवाना होते ही वहां के सांसदों ने उनके खिलाफ बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। जी हां, एक कोने में जहां फ्रांस के खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री अपना डंका बजवाएंगे, वहीं यूरोपियन पार्लियामेंट के एक कोने में देश के प्रधानमंत्री से मणिपुर हिंसा को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है और कैसे वहां के सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तीखे सवाल किए हैं। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। In Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस के सांसद में, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा को लेकर के चिंता जताई गई है और हुकूमत से सवाल पूछा है कि यह मणिपुर में आखिरकार क्या चल रहा है, जो इतने महीने में भी आप हिंसा रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री देश में मणिपुर को लेकर के बात नहीं करना चाहते, वहीं यूरोपियन पार्लियामेंट में जैसे ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस दौरे पर गए, तो पार्लियामेंट में विरोध के सुर तेज हो गए। वहां के सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री को घेर लिया है। किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जहां मोदी जी पेरिस में बेस्टिल डे परेड का आनंद लेने के लिए फ्रांस के एक कोने में होंगे, वहीं फ्रांस के दूसरे कोने स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद मणिपुर में मौतों, हिंसा और विस्थापन पर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को पेरिस पहुंचने से पहले फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में चल रहे पूर्ण सत्र के एजेंडे में पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर 6 प्रस्तावों को शामिल करने से रोकने के भारत के प्रयासों के बावजूद यूरोपीय संसद मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने वाली थी। भारत ने यूरोपीय संघ के सांसदों को मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। इसकी पुष्टि विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने की थी। मणिपुर पर प्रश्न पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है, हमने संबोधित यूरोपीय संघ के सांसदों तक पहुंचाई दी गई है। क्वात्रा ने कहा कि हमने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि क्या भारत ने यूरोपीय संसद के सदस्यों को अपने प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के लिए राजी कर लिया है कि नहीं किया है। राजनीतिक लॉबी एजेंसी अल्बर्ट एंड गोगेड शामिल किए गए थे, जिसके बाद मतदान होना है। बुधवार शाम को भारत मणिपुर की स्थिति शीर्षक के तहत सभी राजनीतिक दलों के 6 प्रस्तावों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कुल मिलाकर 21 मिनट की चर्चा में हस्तक्षेप करने के लिए 14 एमपी सूचीबद्ध हैं, जो सामान्य रूप से मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
हालांकि तत्कालीन ट्रिगर मणिपुर है, लेकिन प्रस्ताव पूर्वोत्तर राज्य में संघर्षों की बारीकियों के साथ साथ मेतई कुकी समीकरण, आंतरिक विस्थापन और इंटरनेट शटडाउन सहित कई मुद्दों को छूते हैं। ईसीआर समूह के प्रस्ताव में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, जो भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को बढ़ावा देने और लागू करने के कारण हुई है, जो देश के अल्पसंख्यकों, ईसाई, मुस्लिम, सिख, आदिवासियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आबादी जबकि सेंटर राइट यूरोपियन पीपुल्स पार्टी का प्रस्ताव मणिपुर में ईसाई समुदाय पर हमलों पर केंद्रित है। उदारवादी रेन्यू समूह का प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों के बारे में चिंताओं पर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो हिंदू बहुसंख्यकवाद और उग्रवादी समूहों में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव में नागरिक समाज के लिए स्वीकृति जगह, अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने वालों को हिरासत और उत्पीड़न और असहमति को दबाने के लिए कानूनों के उपयोग पर चिंता का उल्लेख किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मानवाधिकार समूहों ने मणिपुर और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर विभाजनकारी जातीय राष्ट्रीयवाद नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया है, जो विशेष धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं और भाजपा के प्रमुख सदस्यों द्वारा तैनात राष्ट्रवादी बयानबाजी की सबसे मजबूत शब्दों में निंदा करते हैं। व्हाट्स एलिस ग्रीन्स यूरोपियन फ्री अलायंस समूह के प्रस्ताव में मानवाधिकार समूहों के उदाहरण हैं, जो भाजपा शासित राज्य सरकार पर जातीय विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के पीछे हटने की निंदा करते हैं और विशेष रूप से विदेशी अष्टानंद विनयन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत मौलिक स्वतंत्रता का गला घोटने के बारे में अपनी चिंता दोहराता है। वामपंथी समूह के प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत सरकार ने धार्मिक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर अपने व्यवस्थित भेदभाव और कलंक को बढ़ाया है और राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इन अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा की वकालत की है। ये अधिकारियों से नागरिक समाज समूहों पर अपनी कार्रवाई बंद करने और एफसीआर, यूएपीए और अन्य कानून के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आलोचकों पर राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अभियोजन उत्पीड़न को समाप्त करने का आग्रह करता है, जिनका उपयोग नागरिक समाज को डराने या सेंसर करने के लिए किया गया है। इम्फाल टाइम्स के एल्बर और गीगर ने एक बयान के हवाले से यूरोपियन संसद के इन प्रस्तावों का मुकाबला करने और प्रवास में उनकी भागीदारी का सुझाव दिया है। इम्फाल टाइम्स में अल्बर एंड गीगर के एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसलिए इस तरह के कठोर तत्काल प्रस्ताव से पहले मणिपुर में आंतरिक स्थिति पर संसद और भारत के बीच चर्चा की जानी चाहिए। संसद द्वारा चर्चा की गई लॉबिंग फर्म ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच चर्चा में चल रहे मुक्त व्यापार समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि इसे पेश करने की समय सीमा 10 जुलाई है और इस निर्णय की समीक्षा करने का अवसर कम है। हम कृपया अगले पूर्ण सत्र के एजेंट के वस्तुओं में तत्काल संकल्प भारत मणिपुर की स्थिति को शामिल न करने के लिए कहेंगे। सत्र बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संसद के प्रस्ताव सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि सिफारिशों के रूप में कार्य करते हैं और पूरे यूरोप की सरकारों को एक संदेश भेजते हैं कि पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम की पार्टियां इस प्रक्रिया का समर्थन करती हैं। 2020 में भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम पर संयुक्त प्रस्ताव पर वोट पाने में कामयाब रहा है, जिसे इस दलील पर स्थगित कर दिया गया कि मामला विचाराधीन है और भारतीय मंत्रियों को इसे समझाने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन आसपास था। अतः महामारी की शुरुआत के साथ भारत उस मामले में गोली से बच गया।
जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, और कैसे देश के मुद्दों की चर्चा विदेशों के पार्लियामेंट में हो रही है। देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। जहां देश के प्रधानमंत्री मुद्दों से बचते नजर आ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री चाहे अमेरिका का दौरा करें, चाहे फ्रांस का दौरा करें, वहां के दिग्गज ही उनसे उन मुद्दों पर अब सवाल पूछ रहे हैं। भले ही देश का मीडिया इसे मोदी जी का डंका बज रहा है बताता रहे, पर देश के मुद्दों पर देश की और देश की सरकार की किस तरीके से लंका लगी हुई है, ये तस्वीर लोगों के सामने है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।